हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। और मैं पूजा आज के वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर किन शॉर्टकट्स को हम यूज़ करते हैं, हम उन शॉर्टकट को यूज़ करके किस तरह से अपने वर्क को इजी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, आप एक्सेल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये शॉर्टकट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और इनमें से कुछ शॉर्टकट्स जो हैं आप एग्ज़ाम्स में भी देखेंगे कि आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम शॉर्टकट कीज़ ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर शॉर्टकट कीज़ बहुत सारे होते हैं। हम उनमें से कुछ ही शॉर्टकट कीज़ को पढ़ेंगे क्योंकि हम एक वीडियो में सारे शॉर्टकट कीज़ नहीं सीख सकते। तो मैं आपको इस वीडियो में जो काफ़ी यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ हैं, जो आपको काम करते हुए जो है आपको ज़रूरत पड़ती है, जिन शॉर्टकट कीज़ की आपके काम को जो आसान कर देंगे, तो वही शॉर्टकट्स जो है आज मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमें टोटल रोज़ चेक करना है, एक्सेल में टोटल रोज़ कितने होते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल बटन के साथ अगर हम डाउन एरो की को प्रेस करते हैं तो एक्सेल हमें शो करता है 10,48,576। जी हाँ, एक्सेल के अंदर 10,48,576 टोटल रोज़ होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं टोटल रोज़ का नंबर क्या होता है, तो आप यहाँ साइड में इस एरो को जब आप क्लिक करके रखते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर शो करता है कि टोटल रोज़ एक्सेल में 10,48,576 रोज़ हैं। अगर हम कहीं पर भी पॉइंटर को रखते हैं और हम वहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ डाउन एरो की अगर हम प्रेस करते हैं तो हम लास्ट रो पर आ जाते हैं। आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है कि 10,48,576 ये हमारा लास्ट रो का नंबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए, आपको क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज एक्सेल में कितने होते हैं, तो आप वहाँ पर ये लिखेंगे। अगर हमें बिगनिंग में जाना है, हमें फिर से फर्स्ट रो पे जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो हम अपने फर्स्ट रो पे आ जाते हैं। तो आपने देखा कि अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज, हम बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं। और अगर हमें फर्स्ट रो पर आना है, तो अगर हम बिगनिंग में आना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस करना पड़ेगा। फिर आते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पर, और यह शॉर्टकट है टू सी लास्ट कॉलम। यानी कि कॉलम जो होता है एक्सेल के अंदर, लास्ट कॉलम क्या होता है, उसका क्या नेम होता है। क्वेश्चन आपको रो से रिलेटेड भी आ सकता है और कॉलम से रिलेटेड भी। तो आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास यहाँ पे रो हेडर होते हैं। अगर हम किसी भी रो को सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो करंट रो सेलेक्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ हमारे पास कॉलम हेडर भी होते हैं, जैसे कि ABCDEF। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं एक्सेल में। लेकिन अगर हम ए से स्टार्ट करते हुए अगर हम लास्ट कॉलम पे जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाना है तो उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ राइट एरो। आपके पास 4 एरोस की होते हैं अवेलेबल कीबोर्ड पे। अगर आप वहाँ पर कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन को दबाते हैं तो हम लास्ट कॉलम पे आते हैं और उस कॉलम का एड्रेस है XFD। अगर हम देखना चाहते हैं लास्ट कॉलम को तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो की को हम यहाँ से प्रेस करते हैं और हमने देखा कि यह हमें लास्ट कॉलम XFD जिसका हेडर है, इसे हम कॉलम हेडर बोलते हैं, ये हमें वहाँ पे लेके आया। अगर हम बिगनिंग में जाना चाहते हैं, हम फर्स्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे और हम
बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। फिर आते हैं फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी रो हाइड करना है, अगर हम किसी भी रो को हाइड करना चाहते हैं, हम दिखाना नहीं चाहते वर्कशीट के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या शॉर्टकट दबाना होता है? तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ 9। अगर हम कंट्रोल बटन और 9 को एक साथ प्रेस करते हैं तो हम किसी भी सेलेक्टेड रो को हाइड करते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज हमें ये रो नंबर 6 को हाइड करना है, हमने इसको सेलेक्ट करा। जो भी रो आप हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, उसे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ 9। अगर हम कंट्रोल के साथ 9 को प्रेस करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो 6th रो था वो हाइड हो चुका है, बिकॉज अभी हमने जो कमांड प्रेस करी कंट्रोल 9 वो रो हाइड करता है। अगर हम दोबारा से अपने कॉलम को वापस लाना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं, तो हम उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने अपना रो हाइड करा था। हमने एरिया सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें रो को अनहाइड करना है तो हमें एरिया सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे रो हाइड हो चुका है, और जाकर आपको वहाँ पर जाके आपको कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करना है। तो हमें यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट 9। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और 9 को प्रेस करते हैं तो हमारा जो रो हाइड हुआ था वो हमें वापस मिल गया। रो नंबर 6 यहाँ से हाइड हुआ था और वो हमें वापस मिल गया, यानी कि वो अनहाइड हो गया है। उसी तरह से अगर आपको किसी कॉलम को हाइड करना है, कॉलम मीन्स इस तरह से, जैसे कि ये एक कॉलम है ABC। अगर आपको किसी भी कॉलम को हाइड करना है तो आप क्या करेंगे? सिमिलरली आपने रो को हाइड करने के लिए रो को सेलेक्ट करा था, बिकॉज आप एक्सेल को ये भी बताएंगे कि आपको किस रो को हाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाके उस कॉलम को सेलेक्ट करना है, उस कॉलम हेडर को आपको सेलेक्ट करके रखना है जिसे आपने हाइड करना है। जैसे कि हम कॉलम ए को हाइड करना चाहते हैं तो हमने जाकर वहाँ पर क्लिक किया, हमने ए को जाके क्लिक किया तो हमारा पूरा कॉलम जो है सेलेक्ट हो चुका है। तो सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, हम इसको छिपाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस करना होगा। तो हम कंट्रोल के साथ 0 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने कंट्रोल और 0 बटन को प्रेस किया, हमारा सेलेक्टेड कॉलम हाइड हो गया है। तो फ्रेंड्स, शीट पर आप देख रहे हैं कि जो कॉलम ए था वो हाइड हो चुका। अब कॉलम B, C, D, अब हम इन सब कॉलम्स को देख रहे हैं। तो अगर हम अपने कॉलम को वापस लेकर आना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप होम टैब पर जब आप सेलेक्ट रखते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट। आप इस फॉर्मेट ऑप्शन को यहाँ से ओपन जब करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे हाइड और अनहाइड। वहाँ पर जाके आपने अनहाइड कॉलम ऑप्शन को क्लिक करना है। तो हम कहाँ से कहाँ पे आए? हमने फॉर्मेट ऑप्शन को चूज़ किया, उसके बाद हमने हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन को सेलेक्ट करा और देन हमने अनहाइड कॉलम ऑप्शन को क्लिक किया। तो जैसे ही हमने अनहाइड कॉलम ऑप्शन क्लिक किया, हमारा जो हाइड हो गया था कॉलम वो अब वापस आ गया है, कॉलम ए हमारे सामने है। तो इस तरह से आप कंट्रोल 0 को प्रेस करके हाइड करते हैं। और मैंने आपको बताया कि अनहाइड करने के लिए, कॉलम को अनहाइड करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाके आप यहाँ से हाइड अनहाइड में जाकर अनहाइड कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका कॉलम वापस आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे और इसका नाम है नेविगेशन करने के लिए। शीट्स के अंदर नेविगेशन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको एक शीट से दूसरी शीट पर जाना है। ये आपके पास यहाँ पर शीट्स अवेलेबल है जिसे हम पेज भी बोल सकते हैं।
तो अगर आपको इनके बीच में नेविगेट करना है थ्रू कीबोर्ड, आपको शीट्स चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे? तो हमें नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए, अगर हम नेक्स्ट शीट पर जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो हम नेक्स्ट शीट पर आते हैं। और अगर हमें प्रीवियस पे जाना है, हमें अपनी पिछली शीट पे जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप को प्रेस करेंगे। जैसे कि सपोज अभी हम शीट 1 पर है, हमें शीट 2 पर जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन को प्रेस करते हैं। तो हम शीट 2 पर आ गए। अब हमें शीट 2 से फिर शीट 3 पर जाना है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन की जो अगर हम प्रेस करते हैं, हम इन दोनों की इसको इकट्ठा दबाते हैं तो हम नेक्स्ट शीट पर नेविगेट करते हैं। लेकिन अगर हमें लास्ट शीट पे जाना है, अपनी पिछली शीट पे जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करेंगे और हम अपनी प्रीवियस शीट पर आ जाते हैं। तो ये तो हुआ शीट के बीच में नेविगेट करना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट पर, और ये शॉर्टकट क्या करता है? इंसर्ट रो करता है या फिर कॉलम या सेल। अगर हमें अपनी शीट पर कहीं पर भी कोई नया रो इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना यानी कि ऐड करना, हम नया रो ऐड करना चाहते हैं या फिर हम कॉलम को ऐड करना चाहते हैं या फिर सेल को, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें शॉर्टकट की प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, हमने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करने के बाद अब आपके सामने एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आया। वहां पर आप बताएंगे कि आपको क्या इंसर्ट करना है। यू वांट टू इंसर्ट अ रो, यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम और यू वांट टू इंसर्ट अ सेल। तो आप डायलॉग बॉक्स में जहां पर भी सिलेक्शन करते हैं, आप जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पास नया रो या नया कॉलम अदरवाइज सेल आपका इंसर्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हम फाइंड करने की कमांड पर या रिप्लेस करना है। अगर हम अपनी पूरी वर्कशीट पर कुछ ढूंढना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करना है। तो जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में गए, हमने शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करा, तो शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया। वहां पे आपको फाइंड व्हाट में लिखना होगा कि आप किस चीज को सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमें सर्च करना है कंट्रोल वर्ड को। जैसे कि अभी हमें सर्च करना है कंट्रोल को, हमने लिखा CTRL और हमने यहां से लिया फाइंड नेक्स्ट। तो जहां पर भी शीट पर यह लिखा हुआ है, यह आपको वहां पे लेके जाएगा। आप उस डायलॉग बॉक्स को देखते हैं और आप फाइंड करने के बाद अगर आप उसको नई चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं, वहाँ पर यह मेंशन करेंगे कि आपको पुरानी वैल्यू को किस नई वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो शिफ्ट और F5 जो है फाइंड और रिप्लेस के कमांड के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोट। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोट को प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी सेल वैल्यू होती है, जो भी अबव सेल में लिखा होता है, वही सेम नीचे आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोट्स को प्रेस किया, तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा और हमने कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोट को प्रेस किया, तो इससे ऊपर वाले सेल में जो लिखा था वही सेम वैल्यू नीचे वाले सेल में अपने आप कॉपी हो गई। तो कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोट क्या करता है, आपके सेल में जो भी वैल्यू लिखी है उसको नीचे कॉपी कर देता है। यानी कि जिस सेल में आप सेलेक्ट करके रख रहे हैं, आपने जहाँ पे सिलेक्शन करी है, अगर उसमें उस सेल से ऊपर, अगर उस सेलेक्टेड सेल से ऊपर कोई वैल्यू लिखी है या कुछ टाइप करा है, तो वो आपके इस सेल के अंदर कॉपी हो जाएगा, क्योंकि यह अबव सेल जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग
यहाँ पर कॉपी हो जाता है। फिर आते हैं फ्रेंड्स हम सिलेक्शन के ऊपर कि अगर हमें सिलेक्शन करना है वर्कशीट के अंदर तो हम शिफ्ट के साथ एरो की को प्रेस करते हैं। हम शिफ्ट के साथ जहाँ भी एरो की अगर हमने राइट डायरेक्शन में प्रेस किया तो राइट सिलेक्शन होगा, अगर हम लेफ़्ट को प्रेस करते हैं तो लेफ़्ट सिलेक्शन होगी, अगर हम डाउन को करते हैं तो डाउन, अदरवाइज अगर हम अप एरो की शिफ्ट के साथ होल्ड करते हैं पकड़ते हैं तो हमारा ऊपर की तरफ सिलेक्टेड हो जाता है। जो भी एरिया या सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं तो वो एरिया आपका सिलेक्ट होता है। आप बताएंगे कि एरो की से कि हमें एरिया कहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है एरो की का डायरेक्शन आप सेलेक्ट करके रखेंगे। तो सिलेक्शन इस तरह से हम शिफ्ट के साथ एरो की को प्रेस करके करते हैं और एरो की डिपेंड करता है कि आपको सिलेक्शन कहाँ की तरफ करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एरो की जो है प्रेस करेंगे। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जो भी आपने एरो की दबाया उसी के अकॉर्डिंग एक्सेल सेल्स को सेलेक्ट करेगा। फिर आते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पर, और नेक्स्ट शॉर्टकट है किसी भी डेटा को हाइड करना हो। सपोज अगर हमारे पास ये डेटा लिखा है, हमारे पास कहीं भी वर्कशीट में कुछ ऐसी डेटा है या ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम किसी दूसरे यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, हम उन्हें हाइड करके रखना चाहते हैं। अगर आप इसका फॉन्ट कलर भी वाइट करेंगे या तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं कि हम डेटा को इस तरह से हाइड करें कि किसी को पता ना लगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं या डेटा है आप उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उस पोर्शन को हाइड करना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ 1 बटन को दबाएंगे। अगर हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आता है। वहाँ पर हमें जाना है कस्टम ऑप्शन के अंदर। हम कस्टम ऑप्शन में गए और वहाँ पर टाइप, जहाँ टाइप लिखा है वहाँ पे जाके, तो जहाँ पर टाइप है वहाँ पे जाके हमें क्या करना है, हमें 3 बार सेमीकोलन लगाना है। तो हमने क्या किया, हमने डेटा को सेलेक्ट करा, जो भी डेटा हमें हाइड करना है, हमने कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस किया, 1 दबाया हमने कीबोर्ड से, और हमने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पे जब हमने देखा तो हमने वहाँ से ऑप्शन लिया कस्टम, और कस्टम में जाके हमने टाइप के अंदर 3 बार सेमीकोलन को टाइप किया। टाइप करने के बाद हम यहाँ से इसको ओके करते हैं, और ओके करने के बाद हमारा डेटा यहाँ है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हाइड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा आपका वापस आ जाए तो आप उसको सेलेक्ट करिए पोर्शन को फिर से, और फिर से आप कंट्रोल 1 को दबाइए। कस्टम में हम जाएंगे और टाइप के अंदर जो जनरल है वहाँ पे जाके हम कुछ नहीं टाइप करेंगे, उसको ब्लैंक कर देंगे और हम ओके को प्रेस कर देंगे। तो ओके प्रेस करते ही क्या हुआ, हमारा जो डेटा था वो वापस आ गया। अब फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं कि हम करंट डेट चाहते हैं शीट के ऊपर, हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी हमने सिलेक्शन करा हुआ है या हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं वहाँ पे हमें करंट डेट टाइम चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को दबाते हैं, हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करते हैं तो हमें वहाँ पर करंट डेट नज़र आ रहा है। और अगर हम टाइम को लेकर आना चाहते हैं, हम इंसर्ट करना चाहते हैं करंट टाइम, तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन हम प्रेस कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो वो हमें करंट टाइम दिखाएगा। तो ये दोनों शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको टाइम देगा और ये शॉर्टकट आपको डेट को दिखाएगा। तो आप याद कैसे रखेंगे, आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो टाइम होता है उसके बीच में जो कॉलन्स हमें दिखाई देते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि कॉलन हम प्रेस करते हैं टाइम के लिए और डेट के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। और फिर आते हैं फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी
सेल्स पर बॉर्डर देना हो, हम चाहते हैं कि किसी भी सेलेक्टेड एरिया को हम बॉर्डर में करना चाहते हैं, हम उसके साइड में बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंड का साइन कीबोर्ड से प्रेस करना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट के साइड में बॉर्डर हो जाए, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ एंड वाले साइन को प्रेस कर देंगे। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर हमने सिलेक्शन रखा था वो एरिया बॉर्डर के अंदर आ गया। तो बॉर्डर देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंड का साइन दबाएंगे, लेकिन अगर हम रिमूव करना चाहते हैं बॉर्डर को, हम बॉर्डर हटाना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर का साइन हम प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर जैसे ही हमने प्रेस किया तो जो बॉर्डर था वो रिमूव हो गया है, हट गया है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी डेटा पे बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करिए, आप कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे तो वो एरिया आपका बॉर्डर में आ जाएगा, और बॉर्डर हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर का साइन हमें प्रेस करना है। और एंड का साइन भी आप शिफ्ट के साथ ही आपको मिलता है, इसीलिए आप कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा के बॉर्डर को लेके आ सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर से हम बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, और ये है टू फॉर्मेट सेल्स इन करेंसी फॉर्मेट। अगर हम किसी भी जो लिस्ट है हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर हम उसे करेंसी फॉर्मेट में सेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर करेंसी फॉर्मेट आ जाए। जैसे कि एक हम लिस्ट बनाते हैं, इधर हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ टाइप करा वो करेंसी सिंबल में नज़र आने लगे, डिस्प्ले हो। तो हम उस लिस्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन अगर हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन, तो जो भी लिस्ट हमने सेलेक्ट करी थी वो करेंसी फॉर्मेट में हमें नज़र आने लगी। हमारा करेंसी सिंबल रुपीज़ है तो बाय डिफ़ॉल्ट रुपीज़ इन सब के सामने आने लगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर जो भी वैल्यूज़ हमारी लिस्ट में लिखी है हम चाहते हैं कि वो परसेंटेज के साथ हमें नज़र आए, तो हम उनको सेलेक्ट करके रखेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम परसेंटेज का साइन जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो हमें परसेंटेज साइन उस लिस्ट के साथ ऐड करा हुआ मिलता है। तो इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट डॉलर से करेंसी फॉर्मेट दे सकते हैं, और अगर आप परसेंटेज फॉर्मेट देना चाहते हैं अपने डेटा लिस्ट पर तो वहाँ आप कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे, और ये शॉर्टकट है टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। जब आप एक्सेल में वर्क करते हैं तो आपके पास जो भी शीट्स होती हैं उसके बाद आप न्यू शीट यहाँ से इंसर्ट करते हैं। ये न्यू शीट आइकन है, अगर आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो आपके पास एक और शीट अवेलेबल होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये शॉर्टकट से करना चाहते हैं, आप नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, आप एक नया शीट लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन की को प्रेस करते हैं। अगर आप शिफ्ट बटन के साथ F11 की को दबाएंगे या प्रेस करते हैं, हमने शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस किया तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक नया शीट और आ चुका है। फिर से हमें शीट लेकर आना है, तो हम शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक नया शीट फिर से आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम नए शीट को इंक्लूड करते हैं शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करके। हमें शिफ्ट को होल्ड करना है और F11 जो ऊपर फंक्शन कीज होते हैं F1 F2 वहाँ पर आपको F11 की मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपने शिफ्ट के साथ और F11 को प्रेस करना है तो आपके पास एक नया शीट आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है नया शीट इंसर्ट करने का। अगर आप इन शीट्स का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, आप किसी भी शीट को पहले लाना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इनको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि शीट 1 को हम इधर लेकर आना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम शीट 2 को रखना चाहते हैं। इस तरह से हम अपने शीट को सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो ये था शॉर्टकट की न्यू शीट को इंसर्ट करने के लिए हमें
अगर नया शीट लाना है या ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको जो शॉर्टकट कीज़ बताए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम्स में भी आपसे वहाँ पर टोटल रोज़ क्या होते हैं, या लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है, या न्यू शीट कैसे इंसर्ट होता है, कॉलम कैसे हाइड करते हैं, तो ये शॉर्टकट कीज़ आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन शॉर्टकट्स को याद करके आप अपने वर्क को ईज़ी कर सकते हैं। तो माउस के बिना अगर आपको काम करना है, आप चाहते हैं कि हमें माउस की ज़रूरत ना पड़े, हम कम से कम माउस यूज़ करें, तो वहाँ पे शॉर्टकट कीज़ तो आपको याद करने ही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।